सोहेल खान, बड़ी खबर पाकिस्तान क्रिकेट से और बाबर आजम ने एज व्हाइट बॉल कैप्टन रिजाइन कर दिया। और बहुत सारी बातें की जा रही थी कि भाई इतने आईसीसी इवेंट्स हो गए हैं, बाबर आजम को दोबारा भी कप्तान बनाया गया, उन्होंने फिर भी रिजाइन नहीं किया। तो क्या ऐसा होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो कप्तान रहेंगे? लेकिन आज बाबर ने कहा कि मैंने एक महीना पहले ही पीसीबी को बता दिया था कि मैं अब कप्तानी नहीं करूंगा। शाहिब, अगर एक महीना पहले बाबर आजम ने पीसीबी को बता दिया था तो फिर मुझे समझ में नहीं आया कि इतने कनेक्शन मीटिंग्स और ये सारा कुछ होता रहा। तो ऐसी कोई अनाउंसमेंट पीसीबी ने क्यों नहीं की? हालांकि शायद ऑफिशियल तरीके से अगर बाबर की अनाउंसमेंट पीसीबी की तरफ से आती तो ज्यादा बेहतर होता। बाबर ने भी एक महीना वेट करने के बाद, अगर हम कहें कि अब रात के स्पेयर कहीं ना कहीं जाके एक मैसेज जारी किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने इस तरीके से अनाउंसमेंट किया है। तो ऐसा वैसे रिसेंट टाइम से बड़ा रेयर इस तरीके से हमने देखा है। लेकिन समझ में आया नहीं मुझे ये बात कि पीसीबी ने फिर एक महीने तक इस बात को क्यों राज रखा। कि आपको इस दौरान बाबर से उनकी बात हो रही थी, कोई कन्वर्सेशंस हो रही थी, उन्हें रोका जा रहा था, या क्या कहानी थी इसके पीछे? देखिए, वजूहत कोई भी हो, लेकिन टाइमिंग बड़ी मैटर करती है कि इस टाइम पर बाबर आजम ने रिज़ाइन किया। रात को 12:03 पर उनकी ये पोस्ट आई है, और ये पोस्ट पहले भी आ सकती थी। और मैं तो ये समझता हूँ कि कनेक्शन कैंप में जब आपने बुलाया ही था, मोहसिन नकवी साहब वीडियो लिंक पर थे ही, तो वहाँ पे बाबर को एक अप्रिशिएट किया जाता, या जो भी एक अच्छे तरीके से आप कर सकते थे, आप थैंक यू करते, वहाँ पर भी ये अनाउंसमेंट बेहतर तरीके से हो सकती थी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, ये बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, बाबर आजम ने नहीं पाकिस्तान को आईसीसी इवेंट जितवाया, लेकिन कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक टाइम देखा है बाबर ने अपनी कप्तानी में। बेटर उन्होंने रन्स किए हैं। फिर वही बात आ जाएगी कि किस टीम के खिलाफ क्या किया, बट परफॉर्मेंसेस रही हैं बाबर की कप्तानी में। व्हाइट बॉल फॉर्मेट्स में आपने इंडिया को हराया था, आप उसमें सेमीफाइनल खेले, फिर आप समाओ जैसे भी सही फाइनल खेले, फिर आपने ऑस्ट्रेलिया को होम सीरीज हराई। कुछ भी है, देखिए ये चीजें हमेशा रिकॉर्ड बुक में रहेंगी। तो इन बाबर चीजों को आजम, जो है वो जी जी जी, सोहेल, बाबर आजम एज ए बैटर आफ्टर कैप्टनसी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? आई होप कि प्रेशर रिलीज हो जाएगा उन पे से, और वो जिस तरीके से उन्होंने लिखा भी अपनी पोस्ट में जिक्र भी किया कि वो तवज्जो देंगे अपनी बैटिंग पे, ओवरऑल रिलैक्स करना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल देखें, डिसीजन ठीक है। बाबर ने अगर रिजाइन भी किया, लेकिन आई थिंक बड़े तरीके से, ये वही बात है, वही बात जो मैंने शुरू में की, बस न्यूज जिस तरीके से आई है शायद ये मुनासिब नहीं था। बाकी तो ठीक है, अच्छा डिसीजन है बाबर ने, और अच्छा है कि सब बाबर को जल्दी समझ में आ गया और उन्होंने एक ठीक फैसला ठीक वक्त पे कर लिया कहीं ना कहीं। तो अब हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या मोहम्मद रिजवान की तरफ देखा जाएगा? क्योंकि वाइट बॉल में वाइस कैप्टन इस वक्त वही है, टी20 वर्ल्ड कप में भी वो थे। या फिर शादाब खान भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर सऊद शकील की तरफ भी देखा जा सकता है। क्या लग रहा है आपको? देखें, व्हाइट बॉल फॉर्मेट में बहुत ज्यादा खेलना है, नवंबर से रेगुलरली खेलना ही खेलना है। तो 9 वनडे, ट्राइनेशन से पहले ही 9 वनडे और 9 टी20 तो सिर्फ आपको ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में जाके खेलना है। तो इट्स टफ बिटवीन, आई शुड से, रिजवान एंड शादाब। अगर आप एक ही कैप्टन बनाते हो तो आई थिंक रिजवान बेहतर ऑप्शन है, और अगर आप दो की तरफ जाते हैं तो फिर शादाब को आप टी20 का बना सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि रिजवान ही एक बेहतर ऑप्शन है कहीं ना कहीं, क्योंकि थोड़े शादाब के साथ फॉर्म इश्यूज हैं। रिजवान एटलीस्ट स्टेबल है टीम में, उनकी जगह भी है, माइंड भी है, कैप्टनसी वाला है, ऑल इन ऑल। मेरा तो ख्याल है कि हमें सेफली जाना चाहिए, मैंने सर सऊद शकील या किसी की तरफ जाने के, कि हमें रिजवान को कप्तान एटलीस्ट बनाया। अच्छा, बाबर एज अ मोस्ट सीनियर प्लेयर एंड टॉप परफॉर्मर ऑफ द टीम, अब उनका क्या रोल होगा कप्तान के साथ? चाहे वो रिजवान बनते हैं, शादाब बनते हैं, और टेस्ट में तो शान है ही। देखें, एक वक्त था 90s में एक टीम में 6-6 के साथ साथ कप्तान भी पाकिस्तान के खेले। बाबर को बड़ा रोल प्ले करना होगा, बाबर को एटलीस्ट अपने बैट से भी, और अगर रिजवान भी कप्तान बनते हैं तो उनके साथ सबके साथ बाबर की अच्छी बॉन्डिंग रही है। जो भी कप्तान आता है, बाबर हमेशा रोल तो कहीं ना कहीं उनको प्ले करना होगा। नजर भी आता है, वो मशवरे देते ठीक। नजर आते हैं, सारे मामला में आगे नजर आते हैं। तो बाबर का रोल बिगर होगा, इतना तजुर्बा थोड़ा सा जाहिर सी सुहेल, बात है, और उनसे वो कप्तानी। बाबर की थोड़ा सा कप्तानी के हवाले से कुछ स्टैट्स या कुछ रिकॉर्ड्स कुछ शेयर करेंगे हमसे आप? शासिब 2019 में वो कप्तान बने, और अगर हम व्हाइट बॉल जैसे हमने बात की तो परफॉर्मेंसेस अच्छी रही कोविड के दौर में भी। जैसे हमने कहा कि पाकिस्तान ने, जैसे कि वनडेज में भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया, लगातार हम वनडेज जीतते रहे, वेस्ट इंडीज को भी हमने होम सॉइल में क्लीन स्वीप किया। हमने टी20 क्रिकेट में भी काफी, आप देखें ना, एज कैप्टन वनडे क्रिकेट में और टी20 में बाबर की ऐसा बेटर परफॉर्मेंसेस बहुत ही शानदार है, चाहे वो बैट से हो या कप्तानी से हो। ये तो एशिया कप से थोड़ी सिचुएशन खराब होना शुरू हुई, वरना उससे पहले बाबर का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है हर लिहाज से।
और अगर हम परसेंटेजेस वाइज भी अब देखेंगे उस वक्त तक, तो हमें ठीक। अच्छी चीजें ही नजर आएंगी, अच्छे स्टैट्स नजर आएंगे। और हमने साउथ अफ्रीका में भी जो है वो सीरीज जीती थी। तो ऑल इन ऑल अच्छा है बाबर की कप्तानी का स्टैटिस्टिकल रिव्यू, अगर हम इसको सिंपल तरीके से देखने की कोशिश करें तो ठीक खैर है। अब अच्छी बात है। और हम बाबर के लिए यही ठीक। कहेंगे कि आप वो बैटिंग पे फोकस करें और अपने रोल को ज्यादा बड़े तौर पे नोट करें, देखें। लेकिन वही बात जो मैंने शुरू में की कि ये जिस तरीके से खबर आई, ये पीसीबी पर जरूर उसका क्वेश्चन मार्क थोड़े बहुत तो आते हैं। अच्छा, मैं आप इस वीडियो को ना एक सनसनी के साथ एंड करना चाहूँगा, और वो ये कि आपने तो नाम लिया, सऊद शकील को तो आपने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया, आपने शादाब और रिजवान का भी नाम लिया। मैं आपको एक और ऑप्शन देता हुआ चलता हूँ, और इस नाम पे गौर कीजिएगा, उसी पे हम वीडियो एंड करेंगे। साइम अयूब कैन बी ए कंटेंडर एज वेल, नॉट फॉर दी वनडेज बट फॉर T20s। चलें, let's see how it goes on, very interesting।